बच्चों, मेरा नाम संतोष शर्मा। आज मैं आपको हमारी मानव सभ्यता के बारे में बताऊंगी। पाठ पाठ कौन सा बच्चों? 12वां, और नाम है हमारी मानव सभ्यता। बच्चों, बहुत पहले प्राचीन युग में हम मनुष्य जैसे आज हैं, क्या उस समय भी वैसे ही थे? क्या हम ऐसे ही सभ्य और विकसित थे? क्या ऐसी ही भव्य इमारतों में रहते थे, हवाई जहाज़ों में उड़ते थे, इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ और व्यंजन खाते थे? नहीं, हम ऐसे नहीं थे। सृष्टि के आदि में हमारा जीवन बिल्कुल बंदर तथा चिंपांजी जैसा था। हम असभ्य थे, जंगली जानवरों के डर से पेड़ों पर तथा गुफाओं में सोते थे। पहनने को कपड़े न थे। कंदमूल, फल या कच्चा मांस खाकर जीवन बिताते थे। भोजन की खोज में इधर उधर भटकते रहते थे। धीरे धीरे आदि मानव ने अपनी बुद्धि को लगाया तथा उसने पत्थर के हथियार बनाए। नुकीले पत्थरों के हथियारों से जानवरों को मारना आसान हो गया। उनके द्वारा जमीन को खोदना भी सरल हो गया। जमीन को खोदकर वे पौधे की जड़ें आदि निकाल लिया करते थे। नुकीले पत्थरों को लाठियों में बांधकर भाले के रूप में प्रयोग कर लिया करते थे। इस प्रकार ऊंची शाखाओं से फल तोड़ना, गुफा बनाना तथा पशुओं को मारना आसान हो गया। बहुत लंबे समय तक आदि मानव कच्चे मांस को ही खाया करता था। जब जंगलों में आग लग जाती तो वह आग से डरकर दूर भाग जाते। लेकिन धीरे धीरे उसे आग के उपयोग का पता चला। जब अनायास उसने आग में गिरकर पके हुए पशु का मांस खाया तो वह कच्चे तथा पके हुए मांस का स्वाद को भी समझ गया। अब उसने काफ़ी प्रयास के बाद पत्थर से पत्थर रगड़कर आग जलाना सीख लिया। अब उसे आग से गर्मी और प्रकाश दोनों ही प्राप्त होने लगे। आग ने तो उसके जीवन में बदलाव ला दिया। अब वह पका हुआ भोजन करने लगा। इसके बाद उन्होंने अनेक फलों तथा सब्जियों की खोज की। उन्हें पका कर खाने लगा। जिन पशुओं को मारकर खाते थे उन्हें पालने लगे। पालतू पशुओं से उसे दूध तथा मांस मिलने लगा तथा उनका प्रयोग खेती करने व बोझा ढोने में करने लगे। अनेक बीजों की पहचान करके उन्होंने खेती का कार्य आरंभ किया। आग की खोज, पशुपालन तथा खेतों ने उनके जीवन को ही बदल दिया। वे लोग अब जंगली गुफाओं को छोड़कर नदियों के किनारे बसने लगे। नदियों के पास मैदानों में झोपड़ी बनाकर कबीलों के रूप में रहने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे गांव, नगर तथा महानगरों का विकास हुआ। इस प्रकार कितने ही युगों की यात्रा के बाद आदि मानव आज का सुसभ्य मानव बन गया। हमारे समाज में आज भी कई तरह की बुराइयां मौजूद है। जंगलों में जाकर हम आज भी जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। यह गलत है। हमें जंगली जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। क्रूरता एवं स्वार्थपरता को छोड़कर ही हम इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं। तो बच्चों, अभ्यास करें। आदि मानव क्या खाते थे? आदि मानव कंदमूल, फल या कच्चा मांस खाकर अपना जीवन बिताते थे। आदि मानव क्या खाते थे? कंदमूल, फल या कच्चा मांस खाकर अपना जीवन बिताते थे। आदि मानव कहाँ रहता था? आदि मानव गुफाओं में रहता था, जंगलों के पेड़ों में रहता था। उसने पक्का मांस खाना कैसे सीखा? जब जंगलों में आग लग गई तो उसमें जानवर गिरने से वो पक गए और उनको मांस खाने से उन्होंने कच्चे मांस और पक्के मांस के स्वाद को चेंज देखा और वो पक्का मांस खाने लग गए।
गुफाओं को छोड़कर वह मैदानों में कब आकर बसा? जब आग का विकास हो गया और जब आग जलाना सीख गए, खेती करना सीख गए, तो मैदानों में और नदियों के किनारे आकर रहना सीख गए। पशुपालन से क्या लाभ हुआ? उनको दूध मिलने लग गया और बोझा ढोने के लिए मिल गया। और क्या? खेती करना सीख गए और दूध और मांस मिल गया उनको। आदि मानव आज के मानव जैसा था नहीं था। वह कच्चा मांस खाकर जीवन यापन करता था। शिकार की खोज में वह जंगलों में घूमता रहता था। धीरे धीरे उसने पत्थर से क्या बनाना शुरू किया? आग बनाना शुरू किया। आग की खोज से उसे जीवन में और बदलाव आने लग गया। सही कथन और गलत कथन। आदि मानव का प्रारंभिक जीवन बड़ा आसान था, तो ये गलत है। आदि मानव का जीवन बड़ा ही कठिन था। आदि मानव पक्के मकानों में रहते थे, गलत। आदि मानव गुफाओं में रहते थे, पेड़ों पे रहते थे। आदि मानव भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे, सही है। उसने पत्थरों को अपना हथियार बनाया, पत्थरों को उन्होंने अपना हथियार बनाया, ये भी सही है। पत्थरों को टकराने से आग जल सकती है, ये बात भी सही है कि पत्थर जब आपस में टकराते हैं तो आग जलती है। तो बच्चों, आज हमने आदि मानव के बारे में अध्ययन किया, हमारी मानव सभ्यता के बारे में अध्ययन किया। आगे और करेंगे। धन्यवाद।